मैंने जब से साधना शुरू की है, मेरे शरीर में अनेक रोग थे, सब ख़त्म हो गए। एक भी रोग नहीं है मेरे शरीर में। मुझे नेगेटिविटी परेशान नहीं करती। कितनी बार मैंने बताया कि मेरे पे ब्लैक मैजिक का कुछ करते हैं लोग, पर असर नहीं करता, कुछ नहीं करता। अगर वो किसी और पे भेजा जाए तो उसकी जान चली जाए, पर मेरी जान बचाने वाली मेरी माँ है, मेरी गुरु माँ है। जो भी हैं वही करती हैं सब। मुझे क्रोध भी बहुत आता था, बहुत क्रोध आता था, और गुरु माँ ने मुझे सिखाया कि देखो, सहना सीखो, क्योंकि ये हमारे ही कर्म हैं जो हमें पलट के उल्टा तमाचा मार रहे हैं। तो इनको सहो और खुश होकर सहो, क्योंकि ये हमारे कर्म हैं। अगर रो के सहोगे तो फिर ये बन जाएगा कर्म। तो इसीलिए अब मुझसे कोई कुछ कहता भी ना तो मैं सुन लेती हूँ, या फिर कान बंद कर लो, कहती है ना गुरु माँ, कान बंद कर लो। कोई गाली दे तो कान बंद कर लो, कोई आपको उल्टा सीधा बोले तो वहाँ से उठ के चले जाओ। क्यों? कोई आपको क्रोध बढ़ाएगा, आपने उसको अपने हाथ का रिमोट थोड़ी ना दे दिया है। आपका रिमोट आपके पास ही है ना? तो आपको कोई कितना भी उकसाए, जब आप खुद नहीं चाहोगे तो आपको क्रोध आ ही नहीं सकता। उसकी बातों का आप मत लो। वो गालियाँ दे रहा है तो उसकी गालियाँ एक्सेप्ट मत करो, आप रिएक्ट मत करो, बस यही होता है। मैंने जो कहा है कि साधना करने से पहले 3 शब्द, 3 वाक्य को ज़रूर बोलें, तो वो मैं बोलती हूँ हर रोज़, और मुझे उससे सच में फ़ील होता है कि मेरा प्रेम माँ के लिए और बढ़ता जाता है, समर्पण मेरा और बढ़ता जा रहा है। और जितना मैं करती हूँ ना मैं उससे प्यार, उतना माँ मुझसे लाखों गुना प्यार करती है, मुझे पता है। और ब्रह्म मुहूर्त में साधना करने का बहुत बड़ा फल ये होता है कि आपके पास बहुत बड़ा दिन होता है और आपको पूरी एनर्जी मिल जाती है, क्योंकि आप सुबह सुबह उस सुप्रीम पावर से जुड़ जाते हो, उस भगवान से जुड़ जाते हो। तो आपको पूरी शक्ति, आपको पूरा, मतलब वो समझ लो आप एक छोटी सी बैटरी, और वो पावर हाउस है जो आपको चार्ज कर देते हैं। पूरे दिन आप एनर्जी से, ऊर्जा से भरे रहोगे और हर काम करोगे। और बार बार अगर आपने ब्रह्म मुहूर्त में किया होगा ना, सच में मैं जब करती हूँ तो मुझे लगता है कि दिन भर मेरा मन करता है कि अब जैसे समय मिला तैसे मैं साधना कर लूँ, वैसे साधना कर लूँ, मैं साधना करूँ, क्योंकि मेरा मन खुद कहता है कि तुम करो। लगता है, मन लगेगा नहीं शुरू में, आपको लगाना पड़ेगा, ज़बरदस्ती लगाना पड़ेगा। और जब मन एक बार चख लेता है प्रेमानंद का स्वाद, तो फिर उसी में घुला रहता है, उसी में खोया रहता है। वही आपको कहेगा बार बार कि आप कैसे भी करो, कैसी भी परिस्थिति में हो, भले आपके सामने मृत्यु हो जाए। वैसे माँ ने कहा ना कि आपके सामने मृत्यु हो जाएगी, पर आपको साधना नहीं छोड़नी है। आपका मन खुद ही नहीं छोड़ने देगा, इतना अड़ जाएगा। और मैं सच कह रही हूँ, मैं भूल नहीं सकती, मैं भूलने नहीं देता मेरा मन। अगर मुझे लगता है ना कि अरे ये सांस मैंने गंवा दी, तो मेरा मन तुरंत याद दिलाता है, तुमने नाम जप नहीं किया, तुमने साधना नहीं की। और सबसे बड़ी बात यह है कि मेरे मन में अगर कोई भाव आ जाता है, मेरे मन में अगर कोई बात आ जाती, तो वो माँ अपने आप उस चीज़ को कह देती है, उस टॉपिक पे वीडियो बना देती। मतलब इतना मैं अपनी माँ से अंतर मन से जुड़ गई हूँ, इतना मैं कनेक्ट हो गई हूँ उनसे, कि कहते हैं ना, बिन कहे उन्होंने प्यार जता दिया। वही वाली चीज़ है, वो बिना कहे मुझसे हर चीज़ कह जाती हैं। और ये माँ बेटी का प्रेम ही कुछ अलग है। पर आप सबसे मैं रिक्वेस्ट करूँगी, गुरु माँ की एक एक बातों को मानो, उनके वचनों पे चलो, उन पे विश्वास करो, साधना करो। और साधना करके आप जिस परम को पाओगे ना, फिर आपको ये सब दुनिया फीकी लगेगी। और सबसे कीमती चीज़ की सांस में करना चाहिए, क्योंकि ये सांस आपकी कब आखिरी हो आपको पता है? नहीं पता ना। तो मुझे तो हमेशा अपनी मृत्यु का डर रहता है कि कल को मैं मर गई तो, अभी मैं मर गई तो, आज की मेरी आखिरी रात हुई तो क्या मुँह दिखाएंगे? कि आत्मज्ञान प्राप्त करके भी, गुरु के साथ रह के भी, गुरु के शरण में रह के भी हमने साधना नहीं की, हमने उस भगवान को नहीं पाया, तो क्या फ़ायदा गुरु मिलने का? तब तुम्हारा ये मनुष्य देह भी व्यर्थ गया, फिर तो फेंक दिए जाओगे 84 लाख योनियों में। तो इसीलिए हाथ जोड़ के निवेदन है कि मेरी गुरु माँ की बात मानिए, और आगे भी जितने अनुभव होंगे मैं ज़रूर आपसे, और आगे भी जितने भी अनुभव होंगे मैं आपसे ज़रूर कहते रहूँगी, अगर मेरी माँ की आज्ञा होगी तो। और मुझे अब हमेशा लगता है ना, रात में मुझे कोई उठा देता है, जैसे कोई देवीय शक्ति मुझे सोने नहीं देती कि तुम उठो, साधना करो। तो मुझे तो पूरे अपने आसपास हर संकट टल जाना, मेरे पे कोई चीज़ का अटैक ना हो पाना, मतलब हर तरफ से मैं प्रोटेक्ट हूँ। और ये माँ का मेरी प्यार है मेरे लिए, बस और कुछ नहीं।
जो हैं गुरु माँ हैं। और अब आपको हम दिखाते हैं कि मैं कैसे वज्रासन करती हूँ। चलिए, तो यहाँ लगा रही हूँ मैं पद्मासन। आप स्टेप टू स्टेप देख सकते हैं, और हेल्दी लोग भी लगा सकते हैं, पतले लोग के लिए आसान होता है, पर जिनकी बॉडी थोड़ी हेल्दी होती है उनको थोड़ा दिक्कत होता है। पर प्रैक्टिस से आप बहुत जल्दी सीख जाओगे। ये ऐसी चीज़ है ना, बस आपके अंदर लगन होनी चाहिए, नहीं करने वाला इंसान हर चीज़ कर लेता है। तो यहाँ पर मैं अपनी लंबी लंबी सांसों पे ध्यान दे रही हूँ, क्योंकि स्टार्टिंग में जो हमारी नॉर्मल सांस चलती है उस पर ध्यान नहीं जाता है, तो अभी मैं लंबी सांसों पे ध्यान लगाती हूँ। फिर यहाँ पर मैं आपको दिखाती हूँ सिद्धासन। सिद्धासन लगाना भी बहुत इजी है, इसकी भी आपको सिर्फ प्रैक्टिस करनी है। ये जब आ जाएगा तो आपको जल्दी आपका आसन सिद्ध हो जाता है, और सिद्धियाँ इससे बहुत सारी मिलती हैं आपको। जैसे कि गुरु माँ सब चीज़ बताती ही रहती हैं, और गुरु माँ ने कहा है 7 डे के चैलेंज में जब सीधा बैठ के आप करोगे तो आपको बहुत जल्दी परमात्मा की प्राप्ति हो जाएगी। इसीलिए मैं आपसे सिद्धासन में या वज्रासन में किसी भी आसन में बैठ के मैं साधना करती हूँ, और मुझे बहुत पहले दिन से फ़र्क दिख रहा है। क्योंकि पहले ही दिन इतनी तेज़ मेरी बॉडी काँप रही थी, जैसे लग रहा था कि मुझे सच में फ़ील हुआ कि मेरी बॉडी में कोई चीज़ प्रकट हुई है, और वो चीज़ थी हमारी शक्तियाँ, जो कुंडलिनी शक्ति है वो। और आगे चक्र पे मेरे बिना कुछ किए भी हमेशा खिंचाव लगा रहता है, या चींटियाँ चलने जैसे महसूस होता है। सदा कुछ ना कुछ होता ही रहता है, और ये पहले दिन का चमत्कार है जो मैं आप सबसे बताती हूँ।